गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। शुरू में मैंने दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन में, वो हमेशा आपको याद रखने हैं। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है और कीटोन्स का नहीं होता। दूसरा डिफरेंस ये था कि एल्डिहाइड्स जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो बहुत आसानी से देते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन्स। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड देन वी स्टार्टेड मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में हमने एल्कोहल से बनाने के मेथड्स पढ़े। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट किया। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का एक मेथड हम कर चुके हैं और वो था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उनके दो मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होकर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। उसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए अच्छा मेथड है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड हम बनाना चाहते हैं या अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना चाहते हैं तो उस मेथड से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। और जिस मेथड में मिक्सचर बनता है वो अच्छा मेथड नहीं होता क्योंकि मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का ही दूसरा मेथड से स्टार्ट करते हैं आज। सेकंड मेथड इसमें यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम सॉल्ट्स हैं उनका ड्राई डिस्टिलेशन करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। एक लाइन लिखनी है आपको सिर्फ इसके अंदर कि कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कैल्शियम salts of carboxylic acid on dry distillation forms carbonyl compounds। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम लवणों का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब मान लो हमने लिया फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो बहुत ध्यान से लिखना होगा शुरू में आपको। ये फॉर्मिक एसिड कैल्शियम बाइवेलेंट है तो दो एसिड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ये इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। इसमें ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब आपको केवल कुछ भी नहीं करना, नो रिएजेंट इज नीडेड। इसको हीट करना है और हीट करने पर क्या होगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा इसका, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये देखो पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट माइनस हो गया और क्या बन गया, ये H यहाँ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इससे, फॉर्मेल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रोडक्ट बन गया। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए ये अच्छा मेथड है जैसे कि हमने पिछले मेथड में किया था। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा एसिड ले लें, कोई भी दूसरा एसिड ले लें। मान लो हमने ले लिया एसिटिक एसिड का सॉल्ट तो कैल्शियम एसीटेट लिया, तो कैल्शियम एसीटेट लेंगे या हायर एसिड कोई और भी दूसरा लें उसका कैल्शियम सॉल्ट लेंगे तो हमेशा अब इससे क्या मिलेंगे, हमको कीटोन्स मिलेंगे। जैसे ये वाला लिया, इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट का जब डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो अगेन डी कार्बोक्सिलेशन हो गया हीटिंग करने पर और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा एंड आंसर विल बी एसीटोन। रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बाहर निकलना। अब मान लो हम यहाँ R चेंज करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कोई भी कीटोन बन जाएंगे। लेकिन मान लो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम दूसरा एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, मान लो अब एसिटल्डिहाइड बनाना चाहते हैं बिल्कुल पिछले मेथड की तरह, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मिक्सचर लेना पड़ेगा। जब इन दोनों का मिक्सचर लेंगे तो ठीक है एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन एसिटल्डिहाइड के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, इससे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, इससे एसीटोन बन जाएगा। तो हैंस फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए अच्छा मेथड है, सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के लिए अच्छा मेथड है, लेकिन अदर एल्डिहाइड बनाने के लिए अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जैसे अब मान लो हमें दूसरे को एल्डिहाइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम फॉर्मेट भी लेना पड़ेगा और कैल्शियम एसीटेट भी लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ थोड़ा, HC_O कैल्शियम फॉर्मेट और दूसरा हमने ले लिया कैल्शियम एसीटेट।
अब कैल्शियम एसीटेट भी ले लिया और कैल्शियम फॉर्मेट भी ले लिया, तो ठीक है, हमको हीट करने पर, ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। जैसे HCO कैल्शियम कार्बोनेट ये गया, कैल्शियम कार्बोनेट के ये मॉलिक्यूल गए, 2 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से चल जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी लॉस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल चल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चले जाएंगे। लेकिन ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो यू कैन से पूरा अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो देखो ये कैल्शियम, इसको दिखाने के लिए मैं पूरा ऐसे कर दूं एक बार, तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन एसिटल्डिहाइड के साथ साथ क्या होगा इस मेथड में, अकेले जब इसका भी तो ड्राई डिस्टिलेशन हो, ये भी साथ में, तो इससे क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, ओनली इसके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, जैसे कि हम पिछले मेथड में देख चुके हैं। तो हैंस दूसरे एल्डिहाइड बनाने के लिए ये अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, और जिस भी रिएक्शन में मैंने शुरू में बताया मिक्सचर बने, वो अच्छा मेथड नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर को सेपरेट करना ऑर्गेनिक में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ओके, इसी से रिलेटेड एक बात आई, देखो जैसे हम, ये कैल्शियम सॉल्ट है, ये तो कैल्शियम सॉल्ट हमने लिए थे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या दूसरे एसिड के ले सकते हैं। मान लो कैल्शियम सॉल्ट ले लें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी रिएक्शन बनती है, देखो ध्यान से नोट करना है इस बात को, कि अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट ले लें और उनका ड्राई डिस्टिलेशन करें, तो उस समय क्या मिलेंगे, साइक्लिक कीटोन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, साइक्लिक कीटोन्स। जैसे नॉर्मल इसके अंदर क्या करते हैं, 5 या 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन बनाने के लिए काम में लेते हैं। अभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अब ये वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो मैं यहाँ एसिड बना देता, तो इसका नाम क्या होता है, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का मैंने बना लिया कैल्शियम सॉल्ट। फ़र्क देखो, कंपेयर करो, ये चेन अब खुली हुई नहीं, ये खुली हुई नहीं है, तो इससे क्या बनेगा, होगा डीकार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल वही रिएक्शन है, लेकिन इससे क्या बन जाएंगे, साइक्लिक कीटोन बन जाएंगे। ध्यान रखना, एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, इसलिए नाम क्या बन जाएगा, कैल्शियम एडिपेट। कैल्शियम एडिपेट। अब कैल्शियम एडिपेट को जब हीट करेंगे तो अगेन डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन दैट इज माइनस कैल्शियम कार्बोनेट, माइनस कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, तो इधर क्या बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर ड्रिंक बन गई, और 5 मेंबर का क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक कीटोन बन जाएगा, जिसे हम नाम देंगे साइक्लोपेंटेनॉन प्रोडक्ट बन जाएगा। साइक्लोपेंटेनॉन इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो ये 2 मेथड पूरे हुए हमारे पास, पहला अल्कोहल से किया, दूसरा हमने किससे किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल वाला मेथड आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड आपने कार्बोनाइल कंपाउंड से पहली बार पढ़ा। अब देखो नंबर 3 मेथड फॉर द प्रेपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलरली आपने सिलेबस से मेंशन भी है कि एसिड क्लोराइड से ऐसे बना सकते हैं। नॉर्मली सिलेबस से मेंशन नहीं होता, मेंशन कर रखा है, इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। हेडिंग डाल दो, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं, देखो एसिड क्लोराइड से बनाने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एसिड क्लोराइड से बनाने का जो पहला मेथड बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, और ये रिएक्शन आती रहती है हमें एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से। इसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में क्या करते हैं, देखिए हम ध्यान से, कि हम एसिड क्लोराइड लेते हैं और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जो है किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, और उसमें कैटलिस्ट लेते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, और उसके अंदर थोड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी इसके इंग्लिश में बोलेंगे पॉइजन, मिलाते हैं सल्फर और क्यूनोलिन, और उससे एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होने से हमें क्या मिल जाते हैं, एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है इसके अंदर कि हाइड्रोजन गैस को जब पास करते हैं हम किस में से, एसिड क्लोराइड में से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी याद रखने वाली, कि एसिड क्लोराइड, याद रखो अगर एसिड क्लोराइड तो लिखा ही है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है, हाइड्रोजन। कैटलिस्ट क्या यूज़ करना है इसके अंदर, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन। पॉइजन विन का मतलब है ये रिएक्शन की सीवियरिटी कम करेंगे, रिएक्शन का रेट क्या करते हैं, कम करते हैं, कंट्रोल रखते हैं रिएक्शन को।
और क्या बनते हैं, इससे एल्डिहाइड्स बनते हैं। और इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रोजनमोंड रिडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमोंड रिडक्शन। अब मैं लिख के बताता हूँ, देखो कि रोजनमोंड रिडक्शन में क्या होता है। ओके, बस ये ध्यान रखना। एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं इस मास्टर में, इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें फॉर्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, और फॉर्माइल क्लोराइड क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत किससे किया, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराना है, हमको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है। हाइड्रोजन से रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराना है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर और क्विनोलिन में से एक लेते हैं, मैंने सल्फर लिख दिया। और साथ में ये इसके लिए सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हैं, बॉइलिंग जाइलिन, उबलते हुए जाइलिन के विलयन में से इन चीज़ों को पास करते हैं। तो इसका रिडक्शन होकर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं प्लस एसिड क्लोराइड। अब एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मान लो हमने लिया, सबसे पहले ले लिया एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड ऐसे कंप्लीट दी रिएक्शन में आ जाए, रिएक्शन का नाम आपको पता होना चाहिए कि पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट आता है। याद रखो कि इट इज़ ए रोजनमोंड रिडक्शन। सल्फर इतना लिख दिया, काफ़ी है। क्या बनेगा इसके अंदर, एसिटल्डिहाइड प्लस HCl। मान लो एरोमेटिक ले सकते हैं, मान लिया आपने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया, किसकी प्रेजेंस में कराया, वही पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड दिस। तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड पहले बता चुका हूँ, इस मेथड से नहीं हम बना सकते। राइट। अब एसिड क्लोराइड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें यहाँ पर, एसिड क्लोराइड से बनाने के अंदर ही, कि एसिड क्लोराइड से जब हम बना रहे हैं, जब हम एसिड क्लोराइड से बना रहे हैं, तो इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड क्लोराइड को अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। जो मतलब साथ साथ बोल रहा होता हूँ, इनको वीडियो देख के आपको पॉइंट को नोट करना होता है, ठीक है। कि एसिड क्लोराइड का अगर रिडक्शन हम किससे करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, देखो एक रीजन लिख रहा हूँ मैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, तो हाइड्राइड के 3 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप से। किसी रिप्लेस की, टर्शरी ब्यूटॉक्सी, जिसका नाम क्या हो गया, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। ये अगर रीजन यूज़ करें तो एसिड क्लोराइड जो है वो हमें क्या दे देंगे, एल्डिहाइड्स दे सकते हैं। लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डायरेक्ट ले लेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, बिकॉज नाउ इट इज़ ए वेरी वीक रिड्यूसिंग। तो ये एसिड क्लोराइड को किस में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। ओके, मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एसिड क्लोराइड, इसका क्यों समझो, और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन ने किया, एक स्पेसिफिक रीजन लिया। इसके हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना आपको, इसके अंदर क्या किया, हाइड्राइड को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, ओ टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ब्यू का मतलब ब्यूटाइल हो गया, टर्शरी का मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, ऑक्सीजन लग गया, 3 लगे, 3H हो गया पूरा ये चीज़। इससे अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या बन जाता है, एसिड क्लोराइड से वापस क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, प्लस लिथियम क्लोराइड बनेगा, प्लस एल्युमिनियम। हालांकि बाई प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं है, पर ठीक है, एक बार लिख दिया तो लिख ही दिया, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्सी। लेकिन हाँ, अगर इसका रिडक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो फिर इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस इट टू एल्कोहल। इससे रिडक्शन क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। ये डिफरेंस बताने के लिए आपको यहाँ चीज़ बताई है। ओके, तो रोजनमोंड रिडक्शन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन। अब एल्काइल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से ही बनाने का दूसरा मेथड देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, कि एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद लिथियम
एसिड क्लोराइड रिएक्ट लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, इसको ऐसे लिखा जाता है, बोला जाता है लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट टू फॉर्म कीटॉन्स। इससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये कीटॉन्स बनाते हैं। लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट, देखो आप एल्केन्स में एक रिएक्शन पढ़ते थे कोरियाउस सिंथेसिस, वहाँ भी इसका जिक्र आता था। मैं बताता हूँ कि लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट आपको कैसे बना सकते हैं। देखिए कि एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किया आपने लिथियम से, तो लिथियम से रिएक्शन करने पे क्या बन जाएगा, एल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, बैलेंस करने के लिए 2 ले लीजिए आप। अब उसके बाद जो एल्काइल लिथियम है, एल्काइल लिथियम की रिएक्शन हम किससे करते हैं, कॉपर हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। कॉमन स्टेप है, कोरियाउस सिंथेसिस में बताया होगा आपको मैंने, जब कोरियाउस सिंथेसिस पढ़ाया होगा यहाँ पर देखो है ना, तो क्या बनता है R2Cu लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड, ये हमें चाहिए लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। इसकी रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड से कराएं, जैसे एसिड क्लोराइड ले लिया। अब इसको लिखने का तरीका बताऊंगा, देखो मैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में आर तो होगा ही होगा, इसको मैंने डिस्टिंक्शन करने के लिए क्या ले लिया, आर ले लिया जी, एक आर। और एक आर कहाँ से आएगा, यहाँ पर लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट से आएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। डन। तो ये आर तो कहाँ से आया दिस, अब इसकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा, आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक आर यहाँ से, सी ओ यहाँ से, इससे एक आर आ रहा है, तो आंसर विल बी आर डैश सी ओ आर। कीटॉन्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। आर और आर डैश, आर एंड आर डैश जो भी है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी एराइल ग्रुप हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट दी रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। एसिड क्लोराइड वाले सारे मेथड इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दिस इज आल्सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। देखो एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैं, अब आपको आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा कि एसिटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट, तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इससे एक CH3 आया, ये आया, और यहाँ से आएगा एक आर CH3। आंसर क्या बन गया, सीधा सीधा आंसर बन गया एसीटोन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट क्या बन गया, एसीटोन प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन से। ओके, ऐसे से मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया बेंजॉइल क्लोराइड, और बेंजॉइल क्लोराइड का रिएक्शन इसी रीजेंट से कराया, लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट से रिएक्शन कराया, तो आंसर अगेन CuCH3 बन जाएगा। एसिटोफिनॉन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर, एसिटोफिनॉन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब देखो एसिड क्लोराइड से ही बनाने का एक और मेथड बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी। एसिड क्लोराइड से बनाने के सारे मेथड इंपॉर्टेंट है ना। तो एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम डाईअल्काइल कैडमियम से कराएं, रिएक्शन विद डाईअल्काइल कैडमियम, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएं, डाईअल्काइल कैडमियम से कराते हैं, तब भी क्या बनता है हमारे पास, कीटॉन्स बनते हैं। देखो जनरल रिएक्शन लिखते हैं एसिड क्लोराइड, ओके, से RCOCl। अगेन इसको मैंने डिस्टिंक्शन करने के लिए, ये आर यहाँ से आया, और एक रिएक्शन किससे कराया इसका, डाईअल्काइल कैडमियम से। तो डाईअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन की तरह। ये पोर्शन इससे आएगा, और इससे एक आर यहाँ पे सब्सटीट्यूट रहेगा। एक आर यहाँ सब्सटीट्यूट होने का मतलब है आंसर क्या बन गया, कीटोन R-COR, कीटोन्स इज द प्रोडक्ट फॉर्म, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कैडमियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ ये देखना चाहें कि डाईअल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, तो ये भी बता दें। डाईअल्काइल कैडमियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, GR आप कब सब सुनते हैं कि डाईअल्काइल कैडमियम बनाने के लिए क्या करते हैं। देखो इस मेथड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, RMgX की रिएक्शन किससे कराएंगे, कैडमियम क्लोराइड से कराएंगे। RMgX की रिएक्शन किससे कराएंगे, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। डाईअल्काइल कैडमियम बनाना है, 2 ले लिए इसके मॉलिक्यूल, तो बन जाएगा डाईअल्काइल कैडमियम। डाईअल्काइल कैडमियम तो हो गया यहाँ पर, और बाकी देखो क्या बचा हमारे पास, इधर बचा है MgX, तो MgXCl के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, MgXCl के 2 मॉलिक्यूल। ये तरीका हो गया हमारे पास डाईअल्काइल कैडमियम बनाने का। फॉर एग्जांपल इसकी भी देखो एग्जांपल लिख के बताता हूँ आपको। मान लो अपने लिया एसिटाइल क्लोराइड, और एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करा दी डाई इथाइल कैडमियम से। अब जब ऐसे रिएक्शन आती है तो ध्यान रखना आपको क्या प्रोडक्ट क्या बनना है, इससे आपको पता होना चाहिए।
ये ग्रुप आएगा यहाँ से, एक R यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, पता चल रहा है सीधा सीधा आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 5 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन क्या बन गया इसके अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म इज 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये मेथड हो गया फ्रॉम एसिड क्लोराइड से। लेकिन बहुत सारे और मेथड्स हमने करने हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। आप जब भी वीडियो देखें पॉज करते हुए जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, जो लैंग्वेज बीच में बोल रहा होता हूँ, उनको सुन के अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और सारे रिएक्शन बहुत ध्यान से नोट करें। एक भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अब तक हमने कितना काम कर चुका है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, पूरा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी काफ़ी काम कर लिया है। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।